हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलराज सर। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे लिख दिया गया है, बड़ा रफली लिखा गया है। चीज़ें ऐसा हुई ना कि हम पूरा का पूरा वीडियो अपना शूट किए, फिर उसमें आवाज़ नहीं आई, तो ये फिर से हमको शूट करना पड़ रहा है। घबराइएगा मत, जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बता दी गई थी, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया था। लगभग 30-33 मिनट की क्लास भी हो गई थी हमारी, लेकिन आवाज़ नहीं आई थी। इस कारण हमको ये फिर से शूट करना पड़ रहा है। कोई नहीं, सब सही है, ठीक है। बस आप एक ही चीज़ करिएगा ना, इनको याद करके हमको सुनाते रहिएगा। हम जितनी भी मेहनत है सारी सफल होगी। तो अभी सब चीज़ें यहाँ से हटा रहे हैं, इसके बाद हम बस यही चीज़ पूछेंगे, आप बताते चले जाना, चीज़ें हो जाएंगी आपकी आराम से कंप्लीट। ठीक, बस 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, तब तक ना बोर नहीं होना है आपको, है ना। आप बैठे होंगे कहीं लाइब्रेरी में, है ना, घर पर, तो देख रहे होंगे मोबाइल, बस देख ही रहे होंगे। तो उसके साथ ना बस एक चीज़ ऐड कर देना कि बातें ध्यान से सुनना। बस देख रहे हो ठीक है, लेकिन बस बातें ध्यान से सुनना, चाहे आंखें बंद करके आप सुनिएगा, बाद में आंखें खोलिएगा और सारी चीज़ों के जवाब देखेंगे, आप खुद दे पा रहे हो। जो हम ट्रिक लगा रहे थे, कुछ लोग को अच्छी भी आ सकती हैं, कुछ लोग को खराब भी लग सकती हैं, क्योंकि एक आदमी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, है ना। तो थोड़ा सा बोरिंग लग भी रहा होगा कि कैसे अपना ये एक चीज़ बोलो फिर ऐसे कर लेना है, लिख देना है, ठीक है, मिटा देना है। आप यकीन मानिए, थोड़ा सा करके भी देखिएगा ना, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी। थोड़ा सा करना क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रिवीजन करना है, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे स्कैन कर लेना है, ठीक। तो चीज़ें हो जाएंगी आपके आराम से। आओ देखते हैं, अब शुरू करते हैं क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, ठीक। ब्रह्म सिद्धांत है पहली, तो ब्रह्म सिद्धांत की बात करते हैं। किसने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत? तो ब्रह्म सिद्धांत की जो रचना की थी वो ब्रह्मगुप्त ने की थी। सिद्धांत को आगे क्या कर देना है, बस गुप्त कर देना है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। साथ ही साथ में याद करना है, ब्रह्म सिद्धांत के जो रचनाकार थे वो थे ब्रह्मगुप्त। सिद्धांत को क्या कर दिया है, गुप्त कर दिया है। उत्तर रामचरित, तो कल की क्लास में आप देखे थे रामचरित आए थे, तो रामचरित ये बताना है आपको क्वेश्चन कि रामचरित रचनाकार कौन थे। कल बताया था ये आपसे हमने। जिसके घर रामचरित होगा ना, उसके बाद क्या होगा भैया, वो भाव विभोर हो जाता है, तो भव भूति, क्या हो जाएगा, भव भूति। उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भव भूति। इसके बाद तीसरी है आपकी पंचतंत्र। पंचतंत्र को आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। पंचतंत्र को आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे आपके, विष्णु शर्मा। हाँ, यहाँ नहीं निकलते, बगल में देख लीजिएगा। हाँ, बगल में यहाँ नहीं निकलता है जी, विष्णु शर्मा। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध की बात करते हैं, तो शिशुपाल का वध कहाँ कर दिया गया था, माघ में कर दिया गया था। माघ का मेला होता है ना, तो शिशुपाल का वध कहाँ कर दिया गया था, माघ में कर दिया गया था। चीजें याद हो रही होंगी। अर्थशास्त्र के कौन हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे, अर्थशास्त्र के कौटिल्य। चलिएगा, पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो कौन है, पृथ्वीराज रासो, तो यहाँ पे चंदबर दाई। पृथ्वीराज चौहान याद होंगे ना, चंद बर दाई, तो जो दाई है ना वो पृथ्वीराज के यहाँ काम कर रही होंगी, ऐसे कर लेना है। तो कुछ वर्ड है बस दिमाग में रखना है, चंद बर दाई। राज तरंगणी की क्या हो जाएगी, कल्हड़। राज तरंगणी की क्या हो जाएगी, कल्हड़। तो राज नाम का होंगे कोई, है ना, तो राज क्या होंगे, वो चाय पी रहे होंगे कुल्हड़ में, ठीक है, तो कल्हड़। बात समझ में आई। मृच्छकटिकम की बात करते हैं तो शूद्रक, शूद्रक। मृच्छकटिकम कौन हो जाएंगे, शूद्रक हो जाएंगे। अमरकोश की बात करते हैं तो नाम में ही छुपा है अमर, बस आगे क्या लगा देना है, सिंह लगा देना है, अमर सिंह, ठीक। फिर से देखना है, ब्रह्म सिद्धांत था तो ब्रह्म सिद्धांत को गुप्त कर दिया, ब्रह्मगुप्त। उत्तर, जिसके घर में रामचरित होगा ना उसके घर क्या हो जाएगा, बाद में वो भावभूति हो जाता है, भाव विभोर हो जाएगा।
पंचतंत्र विष्णु शर्मा शिशुपाल का वध किया गया था माघ में। अर्थशास्त्र बहुत तो आप जानते हो, कौटिल्य है। पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, चंदबर दाई, दाई हैं जो पृथ्वीराज के यहाँ काम कर रही थी, चंदबर दाई। राजतरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हड़, कुल्हड़ में चाय पी रहे होंगे राज जी। मृच्छकटिकम की बात करते हैं तो शूद्रक हैं। अमरकोश, अमर से। यहाँ पे ना देखेंगे तो आर्यभट्ट की दो बतानी है हमको, एक है सूर्य सिद्धांतिका, एक है सूर्य सिद्धांतिका। तो आर्यभट्ट का नाम सूर्य के जैसा चमक रहा है, आप जानते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, सूर्य सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की ओर हो जाएगी तो आर्यभट्टियम, नाम में ही है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। राजशेखर की तीन है, तीन कौन कौन सी बतानी है, देखो, एक है तो कपूर लेके आए थे, तो कर्पूरी, कर्पूरी मंजरी, ठीक। और अभी आईपीएल लेके आप फ्री ही हुए हैं जस्ट। तो दूसरा है ना, तो काव्य मारन आपको याद होंगे, तो काव्य है ना, हैदराबाद की ओनर थी, तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। भुवनेश्वर कुमार को भी आप जानते होंगे, गिद्धबाज हैं, भुवन कोश, भुवन कोश। किसमें है ये सब, राजशेखर में, ठीक। कालिदास वाले में 4 लिखे गए थे, सबसे ऊपर है भैया मेघदूत, मेघदूतम कहिए, मेघदूत, मेघदूतम। इसके बाद है रघुवंश, रघुवंशम। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर आ जाएंगे आपके, मेघ है तो मेघ कौन लेके आएगा, ऋतु लेके आती है, तो ऋतु संहार, ऋतु संहार हो जाएगी कालिदास की। आइएगा यहाँ पे देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एक ब्राजील देश है, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग कंपोज। कैसे याद करना है दक्षिण अमेरिका का भैया, कमपोज, तो कमपोज देना है, कहाँ, दक्षिण अमेरिका में जाके आपको कमपोज देना है, बहुत पोज नहीं देना है। एक और होगा वहां पे लानोस, लाना ओस, तो लाना ओस जो लाएंगे हम ओस, ऐसे ही सोचना है, लाएंगे ओस कहाँ से, वो भी दक्षिण अमेरिका से लेके आ रहे होंगे हम, लानोस, लाना ओस। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं ना, तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसको हम लोग कहते हैं भैया विल्ड्स। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में और देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा, 2 देशों के भी नाम हमने मिटाए थे, बहुत बेहतरीन क्लास बनी थी, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे ध्यान देना, अर्जेंटीना लिखा था, अर्जेंटीना। और ट्रिक क्या हुआ करती थी अपनी कि टीना को पास बुलाना है, और टीना क्या थी भैया, उड़ते हुए आएगी, तो उरुग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो यहाँ पे जो घास के मैदान थे उसको कहा गया था पम्पास। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप की बात करते हैं, तो मध्य एशिया से जब आप पूर्वी यूरोप में जा रहे होंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे होंगे, तो स्टेपी घास के मैदान हो जाते हैं, स्टेपी। न्यूजीलैंड में ध्यान देना, तो हम लोगों ने क्या किया था, न्यूजीलैंड में ना न्यू कैडबरी ली थी, तो न्यूजीलैंड में आ जाएगी आपका, कैडबरी लिए थे ना तो कैंटरबरी, कैंटरबरी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पीछे ना डाउन बाउंस बहुत होता है, ठीक है, वहां पे गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही होती है, बाउंस के कारण गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही होती है, तो डाउन से याद कर लेना है, बाउंस से क्या याद कर लेंगे हम, डाउन से याद कर लेंगे जी। हंगरी, तो गरी को कहाँ पर रखा गया है, किसी पुस्तक पे रख दिया गया। हुआ क्या था कि मम्मी आई आपको दी होंगी गरी खाने के लिए, आप पढ़ रहे होंगे, दिमाग में सीन बनाना है बस आपको, आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ते पढ़ते आपने गरी कहाँ पे रख दी, पुस्तक पे रख दी, तो पुस्ताज। देखो जो वर्ड है ना उसी से हम बना रहे हैं आपके लिए ट्रिक, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अलग से कुछ रख दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि याद करने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका यही है। क्यों क्यों भाई, आप जाओगे ना तो पेपर हॉल में या तो आपको पुस्ताज लिखा मिलेगा या तो इसका पूछा जाएगा, तुरंत आप किसी न किसी को तो पूछबे करेगा, नाम दोनों मिलने हैं आपको, ऑप्शन में मिलने हैं, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और हमारी ट्रिक आपको याद आ जाएगी, ठीक। आओ, स्कंद गुप्त, कोई चीज गुप्त है ना जी, तो कोई चीज गुप्त है उसको भीतर रखा जाएगा, तो भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख। पुलकेशिन की बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं, तो पुल में क्या है, होल है, तो ए होल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं
तो पुलकेशियन द्वितीय की बात करेंगे ना तो ए होल अभिलेख, पुल में क्या है, होल है, ए होल अभिलेख। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त हैं तो आप जानते हैं संगम है प्रयागराज में आपके, तो प्रयाग स्तंभ लेख की बात करते हैं, कहाँ मिलेगा, कौन लिखा है भाई, किसका है प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। बलश्री की बात करते हैं तो जिसके पास बल होगा ना वो नाश करेगा, ये बस सोचना है, ट्रिक लाना है बहुत। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बल वाले नाश ही कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी हो रहे थे भैया जिनके अंदर ईगो नहीं हो रहा था, ताकत दी भगवान ने लेकिन घमंड नहीं हो रहा होता है, तो ये बलश्री है, नाश कर देगा नासिक। ठीक है, नासिक का जो स्तंभ अभिलेख होगा, नासिक अभिलेख होगा, वो कौन है मतलब किसका होगा, तो बलश्री का है। इसके बाद रुद्र दामन है, दामन में चूना लग गया था, चूना से नहीं भैया जूनागढ़ है, जूनागढ़ अभिलेख याद करना है आपको, जूनागढ़ अभिलेख। खारवेल, तो खारवेल में देखेंगे ना आप तो वेल मछली है और हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, चलिएगा। वराहा मिहिर की है बृहद संहिता, ठीक, बृहद कथा मंजरी आई थी, ठीक है, बृहद कथा मंजरी आई थी, तो किसकी है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बाकी बृहद कथा मंजरी आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद है एक वराह मिहिर की हो गई थी बृहद कथा मंजरी, और एक और क्या बतानी है भैया, राहों में उनसे मुलाकात हो गई है ना, तो राहों में उनसे एक लोग से नहीं मुलाकात होगी, आपकी होगी 5 लोगों से। तो पंच सिद्धांतिका अगर कोई पूछेगा ना पंच सिद्धांतिका किसकी है, तो आप बताएंगे वराह मिहिर की, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका किसकी है, तो वराह मिहिर की है। राहों में उनसे मुलाकात हुई थी, 5 लोगों से हुई थी। बृहद संहिता आप यहाँ पे लिख दिया गया वराह मिहिर की, लेकिन बृहद कथा मंजीरा जो जिसको हम लोग बहुत कथा बृहद हो गई थी तो हम लोग उससे क्या हो रहे होंगे, है ना, ये ट्रिक में बताया गया था आपको इसके पहले की क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी थी। ठीक, आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे आपको रामचरित वाला बताना था। ठीक है, अभी लास्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछ दिए जाएंगे कि महाभाष्य किसकी है, ये बता दीजिएगा आप लोग। ठीक, डायोनीसियस, डायोनीसियस की बात करते हैं ना तो कोई सीरियस, देखो डायोनीसियस है सीरियस, तो सीरियस किसको नहीं होना है जी, अशोक को नहीं होना, लेकिन अशोक के नाम में देखो शोक है, शोक है तभी ये सीरियस है, डायोनीसियस। तो हुआ ये है ना कि अशोक की माँ थी काफी क्या थी, उसने बहुत दुख झेला था, तो वो चाहती नहीं थी कि मेरा जो बेटा है उसको भी दुख मिले, तो उसने अपने नाम के आगे ना देखो शोक था ना, उसके आगे लगा दिया था अशोक, ताकि इसके लाइफ में कोई शोक ही ना रहे, दुख ना रहे जी। जब हम लोग अपनी क्लास से स्टार्ट करेंगे ना हिस्ट्री वाली, ठीक है, अलग से कभी अगर बैच स्टार्ट होती है कोई चीज़ की, तो वहाँ पे इन सब कहानियों का आपको डिटेल में बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कहानियाँ हिस्ट्री में आपके। ठीक, अभी फिलहाल के लिए याद करना है कि सीरियस, कोई सीरियस है तो वो कौन है, अशोक है। मेकस यहाँ पे देखेंगे तो मेक शब्द है, मेक मतलब होता है बनाना, तो जब भी हम आपसे कहेंगे ना कि एक बिंदु की रचना करनी है आपको, तो बिंदु आप बनाओगे ना, ऐसे बिंदु बनाया जाता था कक्षा 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, तो बिंदु की रचना करनी है ये। तो डाईमेकस, हम बिंदुसार को याद कर रहे हैं, किसी और को नहीं याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं जी, बिंदुसार को याद कर रहे हैं। ठीक, हो सकता है आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप बस हम कह रहे हैं आप 10-20 क्लास हमारे साथ बने रहिए, नोटबुक बनाइए, उस पर इन चीज़ों को लिखिए, हमारे साथ याद करिए, 1-2 बार क्लासें और देखिए, अगर चीज़ें आपको ना याद हो रही होंगी तो बताइएगा। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद कराएं और आपको याद ही ना हो। हाँ, उसी को नहीं याद हो सकता भाई जो याद ही नहीं करना चाहता, तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको ध्यान देना याद नहीं करवा सकता जब तक आप खुद से याद नहीं करना चाहेंगे। बात समझ रहे हैं ना, तो और अच्छा याद करना ही है, बस सोचिएगा लाइफ में बस एक चीज़ ही काम ही करना है, याद ही तो करना है, नहीं याद होता है कौन सा कोई गोली मार देगा हमें, समझ रहे हो कि ना, नहीं याद हुआ नहीं याद हुआ भाई, दोबारा देखेंगे दोबारा याद करेंगे। ठीक है, बस 2-3 बार तो देखना है, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। आओ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था जी, राजदूत लिखा था बस, बहुत मेहनत करके क्लास बनाई थी, आवाज़ नहीं आई, सब खराब हो गया। ठीक, मेगास्थनीज की बात करते हैं तो कौन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हेलो। डाईमेकस, बिंदुसार, मेक मतलब बनाना, तो बिंदु हम बनाएंगे, और कोई सीरियस है तो वो है कौन, अशोक। इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखकों के नाम बताने थे। ध्यान देना, एक लेखक आया था ना जिसका नाम हुआ करता था निर्याकस, और इसी रूप में ना आप स्कैन भी कर लेना। और 2 है ना जो अ से हैं, जैसे इसके पहले क्लास में आपको 2 हमने याद करवाए थे को वाले,
कोल्लई मलाई भी बता दीजिएगा आप कि कहाँ पे है। और एक है कोडाईकनाल पहाड़ी। ठीक है, तो कोल्लई मलाई और ये कोडाईकनाल दोनों बताइएगा किस राज्य में है। ठीक है, और एक नल्ला मलाई भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आंसर आप दीजिएगा। ठीक, असम में बता दीजिएगा कि कौन सी पहाड़ी थी। और एक बता दीजिएगा कि बिहार और एमपी की दो स्टेट में कौन सी पहाड़ी है जो विस्तारित है। दो स्टेट में, बिहार में भी है और एमपी में भी है, जो पढ़ाए हैं वहाँ पे उसकी बतानी है आपको बात। चलिएगा, यहाँ पे है आपका ना आने सिक्रिटस। आने सिक्रिटस, बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना। आने सिक्रिटस मन की आंखों से लिखिएगा। अगर हम कहें पेन नहीं देंगे तो आप मन की आंखों से कैसे लिखेंगे? आंखें बंद करेंगे और स्वयं से ऐसे चलेंगे। हम आने सिक्रिटस ऐसे लिखेंगे, आंखें खोलिएगा, बस याद हो चुका होगा। आने सिक्रिटस के बाद आप देखेंगे ना नीचे आरिस्टोबुलस आएगा। आरिस्टोबुलस, आरिस्टोबुलस, ये हैं कौन जी? तो ये वही हैं जो सिकंदर के साथ आए थे। उम्मीद है कि सारी चीजें होगी। एक ये बच रहा है भैया, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ना आपका प्रेरी, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो रहता है उत्तरी अमेरिका में। प्रेरीज घास के मैदान है, प्रेरी घास के मैदान है जी। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। तो उम्मीद है कि सारे के सारे हो गए होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बढ़िया, ठीक। चलो, इसके बाद अब हम लोग वही काम करते हैं, इसको पूरी तरीके से रब करेंगे और उसके बाद देखते हैं कौन कौन है जो इनके जवाब दे पाता है। अब याद रखना, हम बस टिक का निशान लगाएंगे और बस बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, आओ, क्योंकि क्लास लंबी नहीं करनी है। देखो, आप ना बस नोट्स बनाओ और याद करो। ये वही क्लासें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में आए हमारी बात तो बेहतर और ठीक। ठीक है, हाँ, आप बहुत से बड़े बड़े टीचरों से पढ़ रहे हैं, नो डाउट, है ना। यूट्यूब की दुनिया है, ज्ञान के सागर से भरी है। हम बस थोड़ा सा उसमें हम भी एक प्रयास कर रहे हैं अपने लिए और आपके लिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो सराहिएगा। और अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं ना, तो हम यकीन मानिएगा, आप हमारा 10-20 क्लासेज जैसे हो रही है ना, तो आप खुद अगर चीज़ों को रिपीट कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे हैं, हम रिवीजन कराते रहेंगे ऐसे ऐसे बीच बीच में। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें याद अगर आ रही होंगी ना, समझेंगे खुद हाँ कि कुछ ना कुछ हमारा क्या हुआ है, जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक, आओ अब देखते हैं भैया। तोमर कोश, अमर सिंह, राजशेखर में 3 बता देने हैं। तो बीच में क्या लिखा था हमने? काव्य मीमांसा। सबसे पहले यही लिखा भी था हमने। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ना तो भुवन आए थे, भुवन कोश। यहाँ पे कर्पूरी मंजरी। डायोनीसियस सीरियस कौन था जी? अशोक। मेकस मेघ बनाना है तो बिंदुसार। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य। दो यहाँ पे है, एक है बृहद संहिता। आपको बृहद कथा मंजीरा मंजरी मंजीरा मंजरी थी, है ना, बृहद कथा मंजरी थी, वो बतानी है आपको। और एक थी कथा सारी सागर, वो किसकी थी, वो बतानी है। आओ, वराहमिहिर की बात करते हैं। तो वराहमिहिर की एक तो बता दिए थे, दूसरी आपकी थी ब्राह्मण में उनसे मुलाकात हुई थी, 5 लोगों से हुई थी, पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की थी एक सूर्य सिद्धांतिका और एक थी आर्यभट्टियम। शिशुपाल का वध हुआ था माघ में। अर्थशास्त्र की कौटिल्य, पृथ्वीराज रासोचंद बरदाई, राजतरंगिणी की कल्हड़, मृषकटिकम की शूद्रक, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, उत्तर रामचरित, भवभूति, ब्रह्म सिद्धांत का ब्रह्मगुप्त। यहाँ पे निर्याकस है सिकंदर के साथ आने वाले। फिर हमने नाम लिखा था आने सिक्रिटस का नाम लिखा था। फिर हमने लिखा था आरिस्टोबुलस का नाम लिखा था। अभी ये बेगान लग रहे होंगे, लेकिन 2-3 बार आप नाम लेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि नहीं ये तो अपने आदमी है। जैसे ध्यान देना, जब कभी भी आप किसी से मिलते हैं, पहली बार मिलेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा इंप्रेशन ना पड़े, दोबारा मिलोगे तो दे दोस्ती हो जाती है। बस वही है, अरिस्टोबुलस बोलना है, आने सिक्रिटस बोलना है तो याद आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ, ये हो गया था आपका। ठीक है, कालिदास मेघदूत, मेघदूतम। इसके बाद था ऋतुसंहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की पिच डाउन्स, बाउंस, है ना, बाउंस थी तो डाउन्स हो गया। हंगरी तो पुस्ताज। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे था कंपोज, कंपोज मारना था। न्यूजीलैंड की न्यू कैडबरी याद करवा रहे थे ना, कैंटरबरी। दक्षिण अमेरिका की लानोस, लाना था ओस, कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका हमारा प्रेरी रह रहा था तो प्रेरीज। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो वेल्स।
अर्जेंटीना और उरुग्वे में थे पंपास, और मध्य एशिया और यूरोप में जाना है, पूर्वी यूरोप में जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो स्टेप ही। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो भीतर रखना था, भीतरी स्तंभ लिखा जाएगा। पुलकेशिन का ए होल, ठीक है, पुल में क्या था, होल था। जब कभी आप किसी पुल से गुजरेंगे ना तुरंत आपको बात हमारी याद आएगी कि पुल में क्या है जी, होल है। तो पुलकेशिन द्वितीय आपको लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो प्रयाग स्तंभ। बलश्री तो नाश कर देगा नासिक। रुद्र दामन, दामन में चूना लग गया था, जूनागढ़ अभिलेख है। अशोक खारवेल का, खारवेल वाला याद करना है तो वेल मछली थी, और याद करा था हाथी गुम्फा अभिलेख। तो वेल है और हाथी दोनों क्लिक अपना क्लिक है, उसको मिला लेना है तो काम हो जाना है। चलिएगा, थोड़ा सा तेज तेज पढ़ा दिए इस बार, है ना। आशा है, उम्मीद है, भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। जैसे इसके पहले की वीडियो आप देख रहे हैं, इसको उसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वैसे देखना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी ठीक है, शुरुआत है, अच्छी है, चल रही है, चलने देते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।